अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर करा भयानक हमला। सोशल मीडिया में बड़े र्यूमर फैल रहे थे दोस्तों कि मोदी जी गए हैं इजराइल, और मुझे लगा कि यार लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब यह पता लग रहा है कि हो ना हो पता था। अबू धाबी पे बम, दुबई के ऊपर बम मार। What is the logic of that? They have attacked, Iran has attacked Dubai. पूरे मिडिल ईस्ट में दोस्तों ये सबसे बड़ा बेस है, और अल उदैद एयरबेस से पार करके, मैं अल उदैद एयरबेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस एयरबेस को पार करके इजराइल की मिसाइल्स आई थी जब हमास वालों को मारा था। कहीं ना कहीं लैंड किए, कुछ ड्रोन कुछ है जो कि लैंड कराए वहां पे। बिकॉज दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी। ये लायन है क्या दोस्तों? ये लायन है क्या? ये क्यों बार बार लायन 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 कर रहा है इजराइल? यानी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो यह माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है, और जो सऊदी अरब पे हमला होगा तो माना जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आसिम मुनीर क्या करेगा, क्योंकि सऊदी अरब पे हमला हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर करा भयानक हमला, और यह भी पता चल गया होगा कि ईरान ने पलटवार की कार्रवाई शुरू कर दी। यहां पे गेम क्या है दोस्तों? यह पूरा खेल क्या है? अब टेलीविजन स्टूडियो आपको तो यहां से धुआं निकल रहा है, यहां से आग निकल रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन एंड गेम क्या है दोस्तों? एंड गेम है रेजिम चेंज। रेजिम चेंज एंड गेम है। खमेनाई को निपटाओ, उसकी कोर टीम को निपटाओ, तख्ता पलट करो, और एक ऐसी रेजिम को वहां पे लगाओ जो कि बात माने, फिर जो बात माने, जो अभी नहीं मान रही हो कल बात माने। राइट? दैट इज द एंड गेम। चलिए मैं आपको एंड गेम समझाता हूं और यह भी बताता हूं कि हुआ क्या है, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज एंड व्हाट इज माय एनालिसिस। US and Israel launch preemptive attack against Iran. Israel said it launched a preemptive attack against Iran on Saturday. The New York Times, citing a US official, reported that US strikes on Iran were underway. A source told Reuters that Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei was not in Tehran and had been transferred to a secure location. An Israeli defense official said the operation had been planned for months in coordination with Washington and that the launch date was decided weeks ago. सोशल मीडिया में बड़े र्यूमर फैल रहे थे दोस्तों कि मोदी जी गए हैं इजराइल, और मुझे लगा कि यार लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब यह पता लग रहा है कि हो ना हो पता था, हो ना हो पता था, क्योंकि मोदी जी गए, राइट? और मोदी जी गए और रात के 2 बजे, यानी अर्ली, वेरी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 12 बजे के बाद सुबह हो जाती है टेक्निकली, 2 बजे दिल्ली पहुंचे थे वो। 2 बजे दिल्ली पहुंचे और 48 घंटे नहीं हुए उनको वापस आए हुए, यह हमला शुरू हो गया। उनका जाना उस वक्त जेरूसलम में, तेल अवीव में, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री की ट्रिप होती है दोस्तों, ये महीनों पहले प्लान रहती है। प्राइम मिनिस्टर्स, ऐसा नहीं होता कि चलो हम चल रहे थे, सोचा कि आपके घर में चाय पीते, ऐसा नहीं है। पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो आप देखेंगे पहले एनएसए चले गए, पहले विदेश मंत्री चले गए, पहले पूरा डेलीगेशन गया, सब कुछ टाइप करा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जाते हैं। यहां पे अचानक एक दिन पता लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तो इजराइल जा रहे हैं। पहले कुछ पता ही नहीं था क्यों जा रहे हैं इजराइल, भाई बात क्या है। अब पता लग रहा है कि वीक्स अगो ये प्लान हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉयटर्स कह रहा है। मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने 2+2=4 करा। मैंने बोला अच्छा ये है, पता था। भारत कुछ करेगा नहीं वो अलग बात है, लेकिन पता था। मैं कन्विंस्ड हूं कि पता था। यहां पे ईरानियन फास्ट न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड अ लिटिल अर्लियर दैट एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन द सिटीज ऑफ इस्फहान, कोम, कराज एंड करमानशाह, एज वेल एज इन द कैपिटल तेहरान। तो ये जगह है दोस्तों, ये तेहरान है, ये कराज है, ये कोम है, करमानशाह है, इस्फहान है। यहां इस इलाके में सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट ईरान, यहां पे हमले हुए हैं दोस्तों, और यहां पे जबरदस्त हमले हुए हैं। यहां पे ईरान ने पलटवार कराया है और इजराइल की तरफ मिसाइल्स की बारिश हुई है। आईडीएफ आस्क्ड सिविलियंस टू टेक शेल्टर।
यहां पे इजराइल डिफेंस फोर्सेस कहती हैं सायरन्स वर साउंडेड इन सेवरल एरियाज अक्रॉस द कंट्री फॉलोइंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स Israel at this time. The IAF is operating to intercept and strike threats where necessary to remove the threat. Following a situational assessment, it was determined that as of today at 0800 immediate changes will be made to the home front command guidelines. तो ये सारी की सारी IDF जो है वो बता रही है इजराइल के ऊपर पलटवार ईरान ने कर दिया। अब दोस्तों ये इजराइल है, तो आप अगर यहां पे देखेंगे, मैं ये आपको इस तरीके से बताता हूं, ये तेहरान है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिसाइल तेहरान से उड़ी है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहां पे ईरान है, ये तेहरान है, यहां से इजराइल के ऊपर बमबारी हुई है, लेकिन और जगह भी बमबारी हुई है। यह भी हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पलटवार करा है भाई, कौन कौन से बेसिस हैं। दुबई के ऊपर बम मार दिया, अबू धाबी पे बम, दुबई के ऊपर बम मार दिया। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट? दे हैव अटैक्ड, ईरान हैज अटैक्ड दुबई, ईरान हैज अटैक्ड अबू धाबी, इन्होंने सऊदी पे बम मारा, इन्होंने बहरीन पे मारा, इन्होंने कतर पे मारा, इन्होंने दुनिया भर, जो पूरा इलाका है दोस्तों, पूरे इलाके में आग लग गई। अब मैं बताता हूं उसका लॉजिक, मैं आपको बताऊंगा, मैप पे भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं लॉजिक आपको बताना चाहता हूं बिफोर आई गेट टू दैट मैप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए, बात यह है कि दुबई जो है, आप ये मान सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट की फाइनेंशियल कैप, इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स फ्यू फाइनेंशियल कैपिटल। सिंगापुर है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, उसी तरीके से दुबई भी है। और अगर आप दुबई पर हमला करते हैं तो पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर आप हमला कर रहे हैं, और दुबई पास में, ज्यादा दूर भी नहीं है, दुबई को अटैक कर सकते हैं। दुबई को अटैक कर दिया, दुबई को अटैक कर दिया दोस्तों। तो यह बात है किस तरीके से, अब मरता क्या ना करता, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूं, ये जैसे ईरान है, ठीक है ना। अब इस इलाके में एक्सरसाइजेस हुई थी, हमने आपको बताया था, इस इलाके में पूरी की पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये, तो इधर ना एक्सरसाइजेस हुई थी दोस्तों। इस पूरे इलाके में करीब एक हफ्ता पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आ गया, यहां पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और हम लोग सोच रहे थे कि यार किस तरीके से ये लोग मिसाइल्स लेंगे और मिसाइल से मारेंगे, शिप्स आएंगे। उस समय ये चल रहा था, क्योंकि पानी है, पानी में शिप चलेगा, लिहाजा आपको शिप को स्ट्राइक करना है। लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि ये देखिए साहब, दुबई, यहां से सीधा हमारा दुबई, ये ठोका अबू धाबी, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, और दोस्तों ये देखिए साहब, अब आप देख लीजिए, ये है पूरी स्टोरी। बीबीसी कवर करता है दोस्तों कि व्हाट डिड ट्रम्प से, द यूएस प्रेसिडेंट सेज ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड एक्सप्लेन्स इज व्हाई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर स्ट्रक Iran's nuclear program at Fordo, Natanz and Isfahan. Trump claims Iran has rejected every opportunity to renounce its nuclear ambitions. He says the US is going to raise Iran's missile industry to the ground and highlight its navy. Trump says that the Iranian regime has chanted death to America for 47 years. The lives of courageous American heroes may be lost and we may have casualties. The hour of your freedom is at hand, Trump says to the people of Iran, and calls for them to take over your government. और यहां पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। माय ब्रदर एंड सिस्टर सिटीजन ऑफ इजराइल, अ शॉर्ट टाइम अगो इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बार्क्ड ऑन एन ऑपरेशन टू रिमूव द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज्ड बाय द टेररिस्ट रेजिम इन ईरान। देखिए, आप वर्डिंग्स देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। ये हम लोग बम, मिसाइल और ड्रोनों की बात कर रहे हैं, यहां पे गेम अलग चल रहा है। ये ट्रंप कह रहा है, ये ट्रंप कह रहा है कि हम आपकी जो मिसाइल इंडस्ट्री है उसको खत्म कर देंगे, नेवी को खत्म कर देंगे। ये सारी की सारी बातें ट्रंप कर रहा है। ट्रंप बात कर रहा है टैक्टिकल, ध्यान रखना, ट्रंप बात कर रहा है टैक्टिकल, नेतन्याहू बात कर रहा है स्ट्रेटेजिक। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये बताइए ना, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स सिटीजंस ऑफ इजराइल, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोल रहा है ये। आई थैंक अ ग्रेट फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज हिस्टोरिक लीडरशिप फॉर 47 years. The Ayatollah regime has been shouting death to Israel, death to America. यही चीज, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, यही बात ये कह रहा है, यही बात ये कह रहा है। They are saying exactly the same things, both of them. It has spilled our blood, murdered many Americans and massacred its own people. This murderous terrorist regime must not be armed with nuclear weapons that would allow it to threaten all of humanity. Our joint action will create. अब इसने पूरा का पूरा बता दिया, और यहां पे ये बड़ा
इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप देखिएगा, फिर मैं मैप पे जाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए, द टाइम हैज कम फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द ईरानियन पीपल, द पर्शियंस, द कर्ड्स, द अजेरीज, द बलूचीज एंड द अवेजीज टू थ्रो ऑफ द योक ऑफ tyranny and bring about a free and peaceful Iran. I appeal to you, the citizens of Israel, to listen to the instructions of the Home Front Command. In the coming days, in Operation the Roar of the Lion, we will all be required to have endurance and fortitude. Together we will stand, together we will fight, and together we will ensure the eternity of Israel. ये देखिए साहब, पहला था राइजिंग लायन, ठीक है जी, पहला ऑपरेशन जो हुआ था। अब ये है द रोर ऑफ द लायन। ये लायन है क्या दोस्तों? ये लायन है क्या? ये क्यों बार बार लायन 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 कर रहा है इजराइल? लायन क्योंकि पुराना फ्लैग था, जो शाह का फ्लैग था, जो शाह का झंडा था, उसके ऊपर राइजिंग लायन था। राइट, एक लायन है और सूरज निकल रहा है। वो शाह ऑफ ईरान का जो राजा था, वहां पे बादशाह था, सुल्तान था वहां का, उसका फ्लैग था। दैट इज वाई इजराइल कहता है, इजराइल वॉन्ट्स द मोनार्की बैक, इट वॉन्ट द आयतुल्लाह गॉन। ये स्टोरी है दोस्तों। अल जजीरा कवर कर रहा है दोस्तों, ईरान कंफर्म्स टारगेटेड साइट इन द गल्फ रीजन। अकॉर्डिंग टू द फार्स न्यूज एजेंसी, ईरान हैज टारगेटेड अल उदैद एयरबेस इन कतर। ये सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का पूरे मिडिल ईस्ट में। पूरे मिडिल ईस्ट में दोस्तों ये सबसे बड़ा बेस है। और अल उदैद एयरबेस से पार करके, मैं अल उदैद एयरबेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस एयरबेस को पार करके इजराइल की मिसाइल्स आई थी जब हमास वालों को मारा था। जब हमास वालों को मारा था ना, जो बैठे थे वहां पे कतर के अंदर, तो इस एयरबेस को पार करके आई थी वो मिसाइल्स। अल उदैद एयरबेस, इसको ठोका दोस्तों। अल उदैद एयरबेस ये रहा, ये है कतर के अंदर है, ये अल उदैद यहां पे, ठीक है। मैं आपको एरो से बता दूंगा कि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों। ये देखिए, दिस इज अल उदैद। अब है अल सलेम एयरबेस इन कुवैत। सो दिस इज अल सलेम एयरबेस, ये रहा। अल धफरा एयरबेस इन द यूएई। अब ये देखिए साहब, ये यहां पे यूएई है, तो आप ये देखेंगे कि अल धफरा एयरबेस यूएई। द फिफ्थ यूएस बेस इन बहरेन, द फिफ्थ यूएस बेस इन बहरेन। तो दोस्तों यहां कहीं है वो बेस। वेयर हैव द एक्सप्लोजन्स बीन रिपोर्टेड इन द मिडिल ईस्ट? अबू धाबी, जस्ट इमेजिन अबू धाबी दोस्तों, अबू धाबी में, मनामा, बहरेन और कुवैत, तीनों जगह एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं। और वी आर गेटिंग मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन्स टेकिंग प्लेस इन दुबई एंड अबू धाबी। दुबई के अंदर मिसाइल मारी है, अबू धाबी के अंदर मिसाइल मारी है। एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड इन रियाद, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर दोस्तों, रियाद के अंदर हमला कर दिया ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगा दी। पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगा दी ईरान ने। Multiple explosions heard in Qatar. Multiple loud explosions heard in Doha, Qatar, shortly after the country's defense ministry said all missiles launched from Iran were intercepted. लेकिन धमाके हुए हैं। अगर all missiles were intercepted, तो भाई multiple loud explosions कैसे हो गए? फिर किस चीज के explosion हो गए? आपने तो intercept कर लिया, आपने तो intercept कर लिया। इतना सा है कतर। ये देखिए ना, सुनिए आप, ये देखिए, यहां से आप ये कह रहे हैं ये कतर है। यहां से अगर मिसाइल यहां पे आई है तो कतर के एयर डिफेंस ने तो यहां कहीं इंटरसेप्ट किया होगा ना। दे वुड नॉट हैव वेटेड फॉर देम टू एंटर कतरी एयर स्पेस एंड देन इंटरसेप्ट। दैट इज नॉट द पॉइंट एट ऑल। तो यहां पे फिर धमाके कैसे हुए? ये दो अलग अलग बातें कह रहा है। मल्टीपल लाउड एक्सप्लोजन्स हर्ड इन दोहा, कतर। एक तो ये कह रहा है, फिर कहता है कि ऑल मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम ईरान वेर इंटरसेप्टेड। आई डोंट थिंक सो। कहीं ना कहीं कतर में मिसाइल्स ये लैंड की हैं, कहीं ना कहीं लैंड की है। कुछ ड्रोन, कुछ है जो कि लैंड करा है वहां पे। Because these two statements are contradictory. यहां पे दोस्तों अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, कतर condemns Iranian missile attacks, says it reserves right to respond. We have a new statement for Qatar's foreign ministry saying that the country reserves the right to response following the Iranian attack. In accordance with international law, Saudi Arabia condemns attack on Bahrain, Qatar, Jordan, and Kuwait. Saudi Arabia has condemned in the strongest terms the Iranian attack on UAE, Bahrain, Qatar, Jordan, and Kuwait. Saudi Arabia warned of dire consequences over the continued violation of state sovereignty and principles of international law. UAE said it reserves full right to respond to Iranian attack, and Bahrain terms attack on its soil treacherous. ये देखिए साहब, और Trump says he wants freedom for the Iranian people. ठीक है, ट्रंप को क्या चाहिए? ये ट्रंप कहता है, ठीक है।
ये ट्रंप कहता है कि ट्रंप को फ्रीडम चाहिए, ये गौरव आर्या कहता है, ठीक है। विदाउट ऑयल ट्रंप विल नॉट एक्ट, व्हाट ट्रंप वांट्स इज इरानियन ऑयल, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों यहां पे ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से अटैक हो रहा है और किस किसने क्या रिएक्शन दिया है। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया है, बहरीन, कतर, जॉर्डन और कुवैत सब पे हमला हुआ और सब ने कंडेम किया इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स। अब दोस्तों ये आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं। कुछ समय पहले सितंबर के महीने में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था और बड़ी कस्में खाई थी दोनों मुल्कों ने कि भाई हैं, राइट। एक के ऊपर हमला दोनों के ऊपर हमला माना जाएगा, यानी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो यह माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है, और जो सऊदी अरब पे हमला होगा तो माना जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आसिम मुनीर क्या करेगा, क्योंकि सऊदी अरब पे हमला हो चुका है। सऊदी अरब पे हमला दोस्तों हो चुका है, इट्स डन। सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने मिसाइल से वार किया है। क्या पाकिस्तानी फोर्सेस ईरान पर हमला करेंगी? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करा या फिर पलटवार करा तालिबान ने, सऊदी अरब ने सिर्फ फोन कॉल करा, हेलो, हां जी, अच्छा ठीक है, आप मत लड़िए, लड़ना गंदी बात है, आपको नहीं लड़ना चाहिए, यह सऊदी अरब ने करा। दोनों से बात करी, दोनों से बोला कि नहीं आप लोग मत लड़ो। अब सऊदी अरब पे हमला हो गया। डू यू थिंक पाकिस्तानी फोर्सेस विल एंटर ईरान, या फिर एयर स्ट्राइक्स करेंगे ईरान के अंदर? आप सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि डिफेंस का जो इनका पैक्ट हुआ है वो तो वही चीज है कि एक के ऊपर हमला हुआ तो दोनों पे माना जाएगा। अब हो गया उसके ऊपर हमला, अब देखते हैं कौन किस पे मानता है, क्या करते हैं। लेट्स वेट फॉर द पाकिस्तानी रिएक्शन, कि सिर्फ पाकिस्तान भी बोलेगा कि हमने फोन कर दिया कि बहुत बुरी बात है और हमारा दिल टूट गया। और अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा डिफेंस पैक्ट किस काम का? Iranian Supreme Leader's office reportedly hit in strikes. Numerous explosions have been heard in Tehran and a number of cities across Iran. The office of Iran's Supreme Leader and the presidential office in Tehran were also reportedly targeted. Iran's top security body was crushing response to US-Israeli strikes. और यहां पे Iran's Supreme National Security Council has promised a crushing response. It added the enemy wrongly assumed that the Iranian people will surrender to their petty demands through such cowardly actions. कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं, ये लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, ईरान सिंपली डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू फाइट द अमेरिकन्स एंड ऑल्सो द इजराइलीज, राइट। दे सिंपली डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। हां, नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ जहाजों पे मिसाइल मार देंगे, कुछ कर देंगे, ये सब कर सकते हैं, दैट दे विल डू। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई ये सोचेगा, जैसे ये गाना गा रहे हैं ना बड़ा, ये कि क्रशिंग रिस्पॉन्स, कख नहीं है क्रशिंग रिस्पॉन्स, कुछ नहीं होने वाला। It's not going to happen. New wave of Iranian missile target Israel. Israel's army says sirens were sounded a short while ago, or at the time Israeli Air Force is operating to intercept and strike threats where necessary to remove the threat. Or IRGC says Iran's military operation to continue until the enemy is decisively defeated. अब दोनों ने दोस्तों पोजीशंस ले ली हैं। वो कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहा है both are attacking each other. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ कर दी ईरान ने। दोस्तों बात यह है कि अगर सिर्फ बात इजराइल और ईरान की होती है, इजराइल अमेरिका एक तरफ, ईरान एक तरफ, बात फिर समझ जाती। ईरान ने क्या करा कि ईरान ने 5-7 और देशों पे हमला कर दिया। अब सारे के सारे देश ये कह रहे हैं कि साहब हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और सबके पास कुछ ना कुछ मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कतर के पास भी है, सऊदी के पास भी है, बहरीन के पास भी है, दुबई के पास भी है, एज यूएई दे हैव मिलिट्री कैपेबिलिटी। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं है, दे हैव मिलिट्री कैपेबिलिटी। अगर ये सब लोग मिल जाते हैं और फिर ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं तो ईरान के लिए फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दे कैन इंपैक्ट ईरान इन मेनी वेज। जरूरी नहीं है कि जहाज उड़ा के ही बम गिराना है। इनके पास बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे ये बिल्कुल बर्बाद कर सकते हैं ईरान को। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या दोस्तों। हम आपको रोज every single day we will keep on giving you the latest updated analysis and news। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं ये देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था कि सऊदी हमारे भाई हैं, राइट। उन्होंने ये भी बोला था कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स सऊदी के लिए हैं हाजिर, क्योंकि हमारे भाई हैं वो। हमने पैक्ट साइन करा है, डिफेंस पैक्ट साइन करा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्या करेगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।